हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल सरजी एकेडमी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स और उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन चैप्टर्स का चैप्टर नंबर 7। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स। देखते हैं जितना भी होता है। और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। पीछे के सारे चैप्टर्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसे आप जरूर देखिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि मेरी जो वीडियो की वॉचिंग है उसमें सब्सक्राइबर की कमी है और नॉन सब्सक्राइबर ज्यादा। इसका मतलब वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ई रेट बाय एक्स, तो यहाँ पे ई रेट बाय एक्स और क्वेश्चन देखने से हमें तो एक चीज तो पता चल रहा है, ये क्वेश्चन जो है ई रेट बाय एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको पता है कि ई रेट बाय एक्स एफ एक्स होता है। लेकिन हमें इसको पता लगाने के लिए पहले हमें डिवाइडिंग सेपरेटली करने पड़ेगा, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगाएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पाई बाय 2 टू पाई ई रेट बाय एक्स पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड dx। डिवाइडिंग सेपरेटली करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 टू पाई ई रेट बाय एक्स एंड 1 by 2 sin square x, 1 by 2 sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2 upon 2 sin square x by 2। ओके, अब आप देखो सारा क्लियर हो जाएगा आपको। 2 कैंसल आउट हो गया, एक साइन आपका कैंसल हो गया, यहां कॉस बाय साइन यानी कॉट बच गया। ओके, तो यहां पे आपको आ गया पाई बाई 2 टू पाई ई रेट बार एक्स एंड इसको आप लिखिए 1 बाई 2। 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड माइनस कॉट अपॉन साइन कॉट एक्स बाई 2 आ गया। अब देखिए कॉट एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है ना कॉसेक स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस के हो जाएंगे। एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 भी दिख रहा है, तो इसका मतलब आंसर तो हमें पता चल गया। क्या हो गया आंसर, ई रेट बाय एक्स एफ एक्स, ई रेट बाय एक्स कॉट एक्स बाई 2 एक्स बाई 2। और इसका हम लोग अब यहां पे लिमिट डालेंगे पाई बाई 2 टू पाई। उससे पहले हमें ये लेना पड़ेगा कि हमें शो करना पड़ेगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाई 2, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस की हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेट बाय एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ई रेट बाय एक्स एफ एक्स। ऐसा अगर आप फॉर्मूला लिख देते हैं तो फिर ये आपका वैलिड होता है। इसके पीछे हमें ये रीजंस हमें देने पड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग अब इसका लिमिट डालते हैं। ई रेट पावर पाई कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2। ओके, एंड माइनस ई रेट पावर पाई बाई 2 and cot
एक्स की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे तो कॉट पाई बाय 4 हो जाएगा। ओके, एंड कॉट पाई बाय 2 तो 0 होता है क्योंकि tan पाई बाय 2 आपका इंफिनिटी होता है, इसलिए कॉट पाई बाय 2 क्या होता है 0। तो ये वाला पूरा टर्म आपका क्या हो गया 0 हो गया। आंसर सिर्फ ये रह गया आपका माइनस ई रेट ऑफ पाई बाय 2 एंड कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू 1। तो आंसर्स आपके ये रह गए, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ओके ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा है साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन कॉस रेट ऑफ 4x प्लस साइन रेट ऑफ 4x, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइडिंग कर लेते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग वैसे इसको दो तरह से कर सकते, साइन स्क्वायर एक्स को भी टी पुट करके कर सकते हैं, या डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 4x से अगर आप डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, कॉस 4x से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0 to पाई बाय 4, तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स बाय कॉस 4x, कॉस रेट ऑफ 4x बाय नीचे कॉस 4x बाय कॉस 4x प्लस साइन 4x बाय कॉस 4x। तो क्या हो जाएगा ये dx। अगर ऐसा करते हैं तो 0 से पाई बाय 4 में क्या निकल रहा है आपका, ये निकल रहा है हमारा कि एक कॉस तो कैंसिल हो गया जी, एक कॉस कैंसिल हो गया, बच गया, और ये कॉस का पावर 3 जो रह गया, एक साइन बाय कॉस को tan x ले लेंगे, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऐसे बचेगा। ओके, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब पुट करते हैं tan 4x, या साइन 4 बाय कॉस 4 tan 4x, पुट tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी बाई डी एक्स, यानी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ऐसा आ जाएगा। ओके, तो हमारा लिमिट क्या क्या हो जाएगा, अगर x 0 है, x 0 है तो t भी 0 आ जाएगा, और x अगर पाई बाय 4 है तो t कितना हो जाएगा, tan पाई बाय 4 1 का स्क्वायर 1, 0 से 1 आ गया लिमिट, और ये हो गया हमारा dt 2 tan x, तो 2 नहीं है इधर, तो ये 1/2 चला जाएगा, इस 2 को इधर हम 1/2 में भेज देंगे। ओके, 1/2 dt, 1/2 को आउटसाइड कीजिए, यानी dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर यानी tan इनवर्स t, 1/2 tan इनवर्स t, एंड t की वैल्यूज रखते हैं 0 से 1। ओके, 0 से 1 तो हाफ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, and this is half tan inverse 1 is pi by 4 and minus 0. Now this is pi by 8 and this is answer. ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, तो यहां पे cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स है, कुछ ऐसा है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, या साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स कर देते हैं। ओके, तो यहां इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 4 माइनस
3 cos square x, ऐसा आ गया। ओके, 4 माइनस 3 cos square x आ गया, dx आ गया। अब हम करते हैं कन्वर्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी यहां 3 cos square x है तो इसको हम 1/3 करेंगे, 1/3 कर देते। ओके, तो यहां हम 3 ले सकते हैं। माइनस चाहिए तो यहां भी माइनस ले लेते हैं, इधर भी माइनस ले लेते हैं। ओके, नाउ प्लस का 4 कर देते हैं एंड माइनस का 4 कर लेते हैं। कन्वर्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो -1/3 और साइड में है हमारे पास 0 से π/2 एंड अब यहां पर देखिए क्या क्या आ गया। डिवाइडिंग सेपरेटली करेंगे, 4 - 3 cos square x अपॉन 4 - 3 cos square x, ऐसा आ गया। सेम dx एंड माइनस प्लस का हो जाएगा 4/3 इंटू 1/4 - 3 cos square x, ऐसा आ गया। ओके, अब ये तो कैंसल आउट हो गया, इसकी 1 आ गया, -1/3 और यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। 1 dx का x हो जाएगा और x के लिए π/2 -0 कुछ ऐसा आ गया। और इधर का जो है 0 से π/2 में हम करेंगे तो यहां पे हमें इसको हम I1 ले लेते हैं, इसको हम सेपरेट इंटीग्रेशंस करेंगे। तो आइए हम इसका इंटीग्रेशंस करते हैं I1 का। I1 हमारा है 4/3 या 4/3 I1 ले लेते हैं, 4/3 को भी इधर ही रखते हैं। I1 इज 1/1, तो इस कॉस को हम सेक बनाते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर में cos square x, cos square x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपको, मतलब डिवाइडिंग कर रहे हैं बाय cos square x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम कर रहे हैं बाय cos square x से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे आ गया आपको sec square x आ गया और नीचे ये 4 sec square x हो जाएगा एंड -3 हो जाएगा। sec square x को tan x बनाएंगे, 0 से π/2 है। ओके, तो sec square x आगे इधर ये sec square x को क्या बनाएंगे, 4 इंटू 1 + tan square x, 1 + tan square x -3। तो क्या हो गया यहां पे इंटीग्रेशन हमारा, sec square x dx हो गया बाय 4 tan square x, 4 इंटू 1 4 और -3 यानी प्लस का 1 रह जाएगा, यानी 4 tan square x एंड प्लस का 1, 0 से π/2, ऐसा रह गया। अब अगर हम tan x को t पुट करते हैं, पुट tan x इक्वल टू t, tan x इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, sec square x dx इक्वल टू dt, sec square x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा, dt/4t² +1, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 to, अगर 0 डालेंगे 0 और π/2 डालेंगे तो इन्फिनिटी, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम ये 1/4 को हम आउट साइड ले लेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे एंड 4 कॉमन लेकर के हम इसको थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करते हैं। तो 1/4 को हम कॉमन ले रहे हैं, 1/4 को हम इंटीग्रेशन से बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो dt ये आ गया हमारा t² + 1/4। तो आपको x² + a² वाला फॉर्मूला याद आ गया होगा, जो कि 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a यानी 1/4 तो पहले से है,
इनटू ए क्या हुआ हमारा 1/2 हो गया, तो 1/1/2 1/1/2 यानी 1/1/2 को आप सीधा 2 भी लिख सकते, 2 एंड tan इनवर्स t/a यानी x/a a इज 1/2 यानी 2t हो जाएगा। ओके, एंड यहां पर जो हमारा 0 से इंफिनिटी रही हो गई थी लिमिट, तो इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो 1/2 निकला, 1/2 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 ऐसा आ गया। यानी tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स इंफिनिटी यानी π/2 माइनस 0 हो गया, यानी ये आ गया आपको π/4 आ गया। अब यहां पे वैल्यूज को हम डालेंगे फाइनली, तो -π/6 प्लस 4/3 इंटू I1 वाज π/4 4 कैंसल, तो ये π/3 में से π/6 को माइनस करेंगे तो आपको π/6 आ जाएगा आंसर। ये आपके यहां क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ओके।